जय श्री राधे। बहुत साधकों के प्रश्न आते हैं कि महाराज मेरी संस्कृत भाषा पर उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते समय ऐसा आभास होता है कि कुछ न कुछ त्रुटियां श्लोक पढ़ते समय रह जाती हैं। तो इससे पाठ करने के पश्चात हमारी कोई हानि तो नहीं होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और लगभग 99% पाठकों के साथ यह अनुभूति होती है। देखिए, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पार्टिकुलर में एक स्तोत्र की बात कर रहा हूं। इस पाठ को करने में यदि आपकी संस्कृत भाषा पर पूर्ण रूप से आत्मविश्वास नहीं है, तब भी बेझिझक होकर आप पाठ करते रहिए। त्रुटियों से मत घबराइए, क्योंकि त्रुटियों से घबराएंगे तो सही पाठ कब कर पाएंगे। यदि त्रुटियां होती हैं तो पुस्तक देख देख कर पढ़ें, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम बड़ी जल्दी याद हो जाता है। तो याद हो जाए फिर भी पुस्तक देख कर पढ़ें, और जो त्रुटियां हों उसे सुधारते रहें। थोड़े ही दिनों में आप अनुभव करेंगे कि अन्य संस्कृत काव्य, संस्कृत लेख को पढ़ने में तो आप असहज महसूस करते हैं, किंतु विष्णु सहस्त्रनाम पाठ बड़ी शुद्ध लय में कर लेते हैं। क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के महात्म्य में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस स्तोत्र का पाठ करते करते, यद्यप उसमें ब्राह्मणों के लिए लिखा हुआ है, किंतु उस विश्लेषण पर भी मैं आपको कुछ बातें बताता हूं कि यहां पर उन श्लोक के अर्थ क्या हैं। ब्राह्मण वेदगामी हो जाएगा, वेद पारगामी हो जाएगा, क्षत्रिय युद्ध में जीतेगा, शूद्र सुख पाएंगे, वैश्य धनी हो जाएंगे। इन सब का अर्थ है कि उस जो व्यक्ति शास्त्र अध्ययन कर रहा है, वो ब्राह्मण धर्म में चल रहा है, तो उसे शास्त्रों का पूरा ज्ञान हो जाएगा श्री विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते पढ़ते। विद्यार्थी यदि विद्याध्ययन कर रहा है और एक पाठ श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का भी प्रतिदिन करता है, तो धीरे धीरे विद्या विशारद हो जाएगा, क्योंकि उसका वही धर्म है। ऐसे ही जो भी युद्ध में है, रण क्षेत्र में है, क्योंकि इससे पहले जब वेदव्यास जी ने इसे लिखा था, पितामह ने भगवान की स्तुति किया था युधिष्ठिर को बताते हुए, तब युद्ध केवल क्षत्रिय करते थे, किंतु आज सभी लोग युद्ध करते हैं। लोकतंत्र का समय है, लोग चुनावी युद्ध कर रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं। पहले मुकदमा कहाँ लड़ा जाता था? राजा के यहाँ जाते थे, एक ही पेशी में न्याय हो जाता था। किंतु आज तो मुकदमा भी एक युद्ध है, तो वो भी छात्र धर्म में ही आता है, क्षत्रिय धर्म में ही आ रहा है कि आप युद्ध में हैं। तो उस युद्ध में विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की कृपा से आपको विजय मिलती है। वैश्य धनी हो जाते हैं, तो वैश्य के लिए नहीं लिखा है, जो भी व्यवसाय में है सभी वैश्य धर्म में हैं।
इसलिए सभी धनी हो जाते हैं विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ करते करते। शूद्र सुखी हो जाता है। जो लोग सेवा भाव में हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, ये बात मेरी अटपटी लगेगी कि जो नौकरी कर रहे हैं क्या वो शूद्र हैं? यदि आप ब्राह्मण कर्म में नहीं है, क्षत्रिय कर्म में नहीं है, वैश्य कर्म में नहीं है, सेवा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आप नौकरी अवस्था में सुखी रहेंगे। आपकी नौकरी का संचालन बहुत अच्छा होने लगेगा। बड़ी जल्दी आप अपनी ही कंपनी में, अपनी ही ऑफिस में, अपने ही विभाग में बॉस बन कर बैठेंगे, शीर्ष नेतृत्व को प्राप्त करेंगे। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो क्षत्रिय धर्म में आते हैं, तो वो युद्ध लड़ रहे हैं, तो युद्ध में वो विजय प्राप्त करें। नते यान्ति पराभवम, अंत में लिखा है, तो युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। और ब्राह्मण धर्म अर्थात जो लोग वेद का अध्ययन कर रहे हैं वो वेद पारगामी हो जाएंगे। तो आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते करते न केवल विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में धीरे धीरे कई शास्त्रों के ज्ञान स्फुटित होने लगेंगे। अचानक आपको आभास होगा कि हमें यह भी ज्ञान हो गया, यह भी हो गया, हम इस विषय पर कैसे बोलने लगेंगे। आप वक्ता हो जाएंगे। ये श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का फल है। इसलिए त्रुटियों का ध्यान न रखें। त्रुटि होती रहेगी तो सुधर जाएगी। इस डर से कि त्रुटि हो रही है हम पाठ नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाएंगे, जो हमें विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ करने से मिलने वाला है। इसलिए निश्चिंत होकर, कोई भी त्रुटि हो रही, श्लोक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मिला कर पढ़ें, किंतु पाठ करना न छोड़ें। जिन लोगों को अच्छी हिंदी आती है वह श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ भी कर लेंगे, ये निश्चित है, तय। बस पढ़ने की आवश्यकता है। इस बात से बिल्कुल ना डरें कि इसका कोई साइड इफेक्ट होगा। भगवान के नाम में, इस स्तोत्र में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे आए वैसे पढ़िए। पढ़ते पढ़ते गजब की शुद्ध संस्कृत बोलने लगेंगे। तो स्तोत्र पढ़ने में इस बात का डर नहीं है। उन लोगों का ये समाधान है कि जिन लोगों को डर रहता है कि त्रुटि होने से हमें कोई हानि होगी, तो बेझिझक निश्चिंत होकर आप पाठ करें। त्रुटि होते होते धीरे धीरे सुधर जाएगी और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 100% फल आपको पहले ही पाठ से मिलना प्रारंभ होगा। और त्रुटि पूर्ण पढ़ें या त्रुटि रहित पढ़ें। जय श्री राधे।